स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5th हिंदी फर्स्ट 12 चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा आपने उस शहर का साथी था उसके बारे में आपने पढ़ा। अब चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। जब वो शहर का साथी कौन था? उस व्यक्ति ने जब कहा, उस शहर के साथी कुत्ते से कहा कि जो मैंने तुझे कल खाने का न्योता दिया था, तू आया क्यों नहीं? तो वो पूँछ हिलाने लगा। कौन था? वो डॉगी था बेटा, वो पूँछ हिलाने लगा। उसने कहा आज तो तुम खाकर जाना, बिना खाए मत जाना। अब उसने फिर ज़ोर से पूँछ हिलाई और उसका मतलब ये था कि ठीक है। जब उसको रसोइये को बुलाकर उस व्यक्ति ने कहा कि कुत्ता मेरा मेहमान है, इसको पेट भर खाना दे देना। मैं जानता था कि रोज़ बहुत सा खाने का सामान फेंका जाता है, इसलिए कुत्ते को खिलाने में किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अब अधिकतर हिस्सा, उसने कहा कि रसोई की बचत का अधिकतर हिस्सा मालिन को दे दिया जाता है। मुझे ये मालूम ना था। तीसरे पहर में जब सड़क के किनारे वो जाकर बैठा तो देखा वो कुत्ता पहले से ही बैठा है। यही नित्य का नियम हो गया था। जब वो टहलने जाता था तो वो कुत्ता उनके पीछे लग जाता था। तो उसने कुत्ते का नाम उसका डॉगी का रख दिया था शहर का साथी। आज मांस क्या पका है, हाथ चबाने में कैसा स्वाद आया, वो उससे पूछता है। वो पूँछ हिलाकर जवाब दे देता। अब उसको समझ में आ गया कि उसको मीट खाना बहुत अच्छा लगता है। मालिन उसे भीतर घुसने नहीं देती थी और एकाएक उसकी तबीयत खराब हो गई और 2 दिन तक वो ऊपर से नीचे उतरकर नहीं आ सका और दोपहर के समय ऊपर से कमरे में बिछौने पर पड़े पड़े अखबार पढ़ता रहा। कौन बेटा? वो व्यक्ति। अब बाहर धूप से तपे नीले आकाश को निहारते हुए मन में कुछ सोच रहा था। उसने देखा कि दरवाजे से कमरे के फर्श पर कुत्ते की परछाई दिखाई दे रही। तो उसने सोचा कुत्ता सामने खड़ा पूँछ हिला रहा है, सब नौकर सो रहे हैं, उसकी कोठरियाँ बंद हैं, तो उसको किसी ने खाना नहीं दिया। उसने क्या किया कि मैं 2 दिन से उसने देखा नहीं था, तो उसने सोचा कि मैं उसको देखूं और पुकारूं। उसने पुकारा, आओ शहर के साथी भीतर आओ। तब भी वो नहीं आया। वहीं पे खड़ा होकर पूँछ हिलाने लगा। तो उसको लगा कि वो उदास हो गया और एकांत में खड़ा होकर देखने लगा। उसे लगा कि नालिश होता है बेटा, नालिश मिस होता है कि जैसे शिकायत करना, ये उर्दू शब्द है आपका, नालिश में शिकायत करना। तो उसने सोचा कि वो मुझसे कुछ शिकायत कर रहा है, कुछ कहना चाहता है। तो जब उसने नौकर से पूछा कि क्या आज इसको खाना नहीं दिए गए, तो उसने कहा जी नहीं, और मालिन ने उसको भगा दिया। उसने कहा कि आज तो बहुत सा खाने का सामान बचा था, वो सब कहाँ चला गया? तो नौकर ने बताया मालिन सब उठाकर ले गई। जब शोरगुल हुआ तो मित्र की आंखें खुली। वो बोला दादा की बातें निराली हैं, यहाँ आदमी को तो खाने को नसीब नहीं है और ये कुत्ते की चिंता किए फिरते हैं। तब उसके कहने पर कुत्ते को बुलाकर लाया गया और आंगन की धूल में उसके रहने की जगह पक्की करी गई। धीरे धीरे मालिन का डर भी चला गया। अब बेटा अगला लेक्चर आप कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। जी बेटा, आपका होमवर्क है लेखक के साथ देवघर और कौन आया। लेखक किस चीज़ के लिए आनाकानी करता था और लेखक को किसे देखकर भरोसा हुआ वो भी टहल सकता है। लेखक को के पीछे कौन खड़ा था, कुत्ते को किसने भगा दिया। ये है बेटा मौखिक प्रश्न है, आपको अपनी रफ कॉपी पे ये सॉल्व करने हैं रीडिंग लगा के चैप्टर की, और उसके बाद आपको लर्न करना है। आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ। थैंक यू क्लास।